हेलो डियर, आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो होने वाला है। अब मेरे डियर बता देते हैं, आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर आपके आसपास कोई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, कोई थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो उनको बोल सकते हैं चैनल पर आकर और लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, विथ PDF। समझ गए चीज़ों को। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है हमारा फर्स्ट ईयर, जैसा कि जानते हैं बिहेवियर साइंस होता है, यह आपका दूसरा पेपर होता है। तो ठीक हम दूसरा वीडियो भी इस सप्ताह में लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर जो है वो सोशियोलॉजी का, मतलब हमें जो पढ़ा रहे हैं आपको, मैं पहले ही बताया था कि कम से कम 2 सप्ताह आपको जो पार्ट अलग अलग पार्ट पढ़ना है, तो उसमें अगले पार्ट करेंगे। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 पार्ट पढ़ना है बिहेवियर साइंस में, ठीक है ना। वीडियो नंबर बिहेवियर साइंस है, ठीक है। बिहेवियर साइंस में हम क्या देख रहे हैं? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र देख रहे हैं। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन दूसरा जो आता है व्यक्ति के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोग को जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति का, चैप्टर का ही नाम है व्यक्ति, ठीक है ना। तो व्यक्ति का वृद्धि और विकास के बारे में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बात समझिए कि अगर आपसे समाजशास्त्र में यानी बिहेवियर साइंस में जो है वृद्धि और विकास, और साथ में आप सभी से पूछ दे कि वृद्धि और विकास को कैसे जो है कौन कौन सी चीज़ है जो प्रभावित करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। आप लोग बहुत लोग ये समझते होंगे, उत्तर ही इसका आंसर ही देखिए कि वृद्धि और विकास क्या होता है, समझिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। समान व्यक्ति की दृष्टि में वृद्धि एवं विकास समानार्थी मतलब साइनोनिम्स है, किंतु समाजशास्त्र के क्षेत्र में दोनों में अंतर है। मेरे डियर, आपको वृद्धि और विकास दोनों में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कोई फ़र्क नहीं लगता है, ठीक है ना। वृद्धि और विकास, बहुत लोग जो नहीं जान पाते हैं वो सीधा कह देते हैं वृद्धि और विकास दोनों एक ही होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही हैं। बट एक बात मेरे डियर समझिएगा कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों में अंतर है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में आप जो समझते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक है, लेकिन यह एक है नहीं, ये समाजशास्त्र में अलग अलग है। कैसे, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मानव के गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी जब होता है, उस समय से ही अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ मतलब वृद्धि एवं विकास डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये दोनों जो वृद्धि और विकास है एक गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है और महिला प्रेग्नेंट होती है और वह गर्भ में बच्चे को धीरे धीरे क्या करती है, अब जैसे देखते होइएगा कि पहले मेल का और फीमेल का दोनों का जो है मिलन होता है। मिलन के बाद दोनों को लैंगिक क्रिया होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिलेशन बनता है। उसके बाद जो है मेल का जो सीमेन होता है फीमेल के जो है वेजिना में जाता है। वहाँ पे फीमेल के जो अंडा होता है वह मेल के स्पर्म जो है उसको क्या करता है, उसमें तोड़ता है, ठीक है। और निषेचन होता है जब दोनों मिल जाता है। तो उसके बाद फलस्वरूप जैसा भी क्रोमोसोम है लड़की या लड़का का जो है उसमें शुरू हो जाता है बनना। अब वह धीरे धीरे पहले अंडे के आकार में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और धीरे धीरे अपना आकार जो है विकसित होते जाता है। तो क्या हुआ, पहले वह अंडा हुआ, ठीक है, धीरे धीरे वह विकसित हुआ, फिर वह अंडे के आकार से थी, फिर जो है बच्चे के आकार में आ गया, भ्रूण बना, फिर धीरे धीरे वह एक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसके बाद बच्चा जन्म लेता है। तो क्या हो गया, गर्भ अवस्था में भी वह जो है वृद्धि, तो यही मैंने आपको बता रहा था कि जो वृद्धि और विकास होता है यह गर्भ से जो है गर्भ धारण करने के बाद ही उसी समय से यह जो है शुरू हो जाता है यह प्रक्रिया, और निरंतर यह चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखिए, अभिवृद्धि मतलब वृद्धि का मतलब होता है शरीर व उसके बाह्य आकार में वृद्धि से, मतलब जैसे हाथ और पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना। पहले वजन 2 kg का था, उसके बाद 4 kg हुआ, 6 kg हुआ, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 45 kg, 60 kg, 70 kg, निरंतर वजन बढ़ते रहता है ना शरीर के आकार के अनुसार। तो ये जो है आपको ये सब वृद्धि होता है जो आपको दिखता है, ठीक है ना। वृद्धि आपको नोटिस कर सकते हैं, वृद्धि को आप देख सकते हैं, आपके शरीर में परिवर्तन होगा तो पता चलता है। जो पहले आपका लंबाई छोटा था धीरे धीरे विकसित होता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। शरीर आपका जो वृद्धि एक प्रकार के परिमाण हो गया, समझ गए ना।
वृद्धि क्या हो गया? वृद्धि एक प्रकार के परिमाण होता है। और परिमाण क्या होता है आप लोग समझिए। परिमाण मतलब शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का लंबाई बढ़ना, ठीक है ना, काम करने की क्षमता बढ़ना, ये सब जो है आपके वृद्धि होते हैं। उसी प्रकार से आपका जो है विकास 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 का मतलब होता है कि आपके शारीरिक, आंतरिक, ठीक है ना, भावनात्मक, बुद्धि, विवेक, भावना, ये सब का जो है बढ़ना जो है विकास कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चा है तो धीरे धीरे उसके अंदर अक्ल आता है, दिमाग लगाता है किसी भी काम को, ठीक है ना, बुद्धि विवेक धीरे धीरे उसका विकसित होता है। और जैसे जैसे आगे जाता है वो और ज़्यादा जो है अपने बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करता है। तो इस प्रकार से यह जो है एक विकास होता है जो व्यक्ति के अंदर निरंतर जो है आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो ये दोनों समझ गए कि वृद्धि और विकास होता तो है गर्भ धारण करने के साथ ही शुरू हो जाता है यह प्रक्रिया। ये चीज़ समझ गए। अब ये जो आपका वृद्धि का मतलब होता है कि जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक सदैव जो है एक गति से नहीं होती है। अब जो आदमी के अंदर जो वृद्धि होता है, क्या आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आपका हाइट अगर 15, 20, 25, मानिए 25 साल तक अगर आपका हाइट जितना बढ़ गया उतना ही रहता है, उसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा हाइट जो है नहीं बढ़ता है। ठीक है, कितना का बढ़ना होता है तो 16 साल 18 साल में एकदम जो है लगता है कि एकदम लंबा हो गया, मोटा हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो वृद्धि होता है खासकर यह एक सीमित समय तक जो है आपके शरीर में हो सकते हैं परिवर्तन, हमेशा यह जो है मूवमेंट इसमें चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो विकास होता है, जो सीखने, जो बुद्धि विवेक, जो भावनात्मक चीज़ें होता है, इस एक कभी भी व्यक्ति के जो है शरीर में आपको जो है पता, जैसे सीखने का कोई उम्र है, बुढ़ापा में भी व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता ही रहता है, अपने जो है आदत में बदलाव लाता ही है। ठीक है ना, तो ये सब आदमी के अंदर एक विकास होता है जो अपने गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो विकास एक प्रकार के क्या होता है, क्वालिटी है, मात्रा, गुण है। ठीक है ना, गुणात्मक होता है। कौन? आपका जो डेवलपमेंट विकास होता है यह गुणात्मक है, यह एक क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन वहीं पर बात किया जाए वृद्धि, ग्रोथ, तो वह एक आपका क्वांटिटी है, मात्रात्मक है। तो दोनों चीज़ों के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, विकास एक व्यापक अर्थ शब्द है जिसके अनेक पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक। मतलब ये जो आपका विकास होता है, विकास आपके बहुत तरीक़ों से शरीर का होता है। ठीक है ना, आपके बुद्धि विवेक, सोचने समझने, मानसिक, ठीक है ना, भावनात्मक, ये सब जो है विकास है। शरीर का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, वजन बढ़ना, ठीक है ना, शरीर का आकार बढ़ना, ये सब आपके जो है क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों के बारे में उम्मीद है कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभिवृद्धि देख लीजिए, अभिवृद्धि यानी वृद्धि विकास का ही एक भाग है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों में तो अंतर है लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों एक ही लगता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन होगा तभी ना। तो अभिवृद्धि यानी वृद्धि, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक क्या है, भाग है, पार्ट है। वृद्धि एवं विकास दोनों जो है परस्पर जुड़े हुए हैं, वृद्धि हो या विकास हो, दोनों जो है परस्पर क्या है, जुड़े हुए हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। वृद्धि की अनुपस्थिति में विकास की अवरुद्ध हो जाता है। मानिए आपका शरीर में अगर आपका जो है बौनापन हो गया, हाथ पैर लंबाई नहीं बढ़ा, तो उसी प्रकार से आपका जो है शारीरिक वृद्धि तो रुक ही गया, विकास भी आपका जो है रुक जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको दोनों एक दूसरे पर परस्पर तालमेल बैठा के चलते रहता है। हाँ, ये अलग की बातें हैं कि वृद्धि जो है कुछ आगे चलकर कुछ समय तक जो है रुक जाता है, लेकिन विकास निरंतर जो है गति करते रहता है। ठीक है, तो इतना आपको दोनों के बारे में मिला जुला के दोनों के बारे में लिखना है। बाकी अब आया हमें वृद्धि के बारे में देखना है। तो मेरे डियर, वृद्धि, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैं अब तक जितना बताया दोनों के बारे में बता दिया एक ही में, तो वृद्धि और विकास एक ही में हो गया, एक ही में लिख देंगे। तो अब रही बात वृद्धि क्या होता है, एग्जैक्ट हमको लिखना होगा कि वृद्धि क्या है, उसके बाद फिर लिखेंगे विकास क्या है, तो दोनों का अलग अलग लिखेंगे, तो दोनों का अलग अलग डिफिनेशन होगा। ठीक है, देखिए वृद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ सीमित रूप से शारीरिक संरचना से है। मैंने वही बताया कि वृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, एक सीमित, एक लिमिट तक आपके शरीर में होता है। जैसे आपके निरंतर हमेशा लंबाई बढ़ते रहता है, नहीं बढ़ते रहता। अगर निरंतर लंबाई अगर बढ़ते रहता तो कोई व्यक्ति अगर 70 साल या 60 साल जीता है तो समझ लीजिए कि कितना लंबा हो जाता हो जाता ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ समय 25-26 वर्ष के बाद व्यक्ति का जो है लंबाई
नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से और सारे चीज़ है शरीर के जो कि मात्रात्मक है, जो कुछ निश्चित समय तक ही व्यक्ति के अंदर जो है परिवर्तन होते हैं, वृद्धि होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, ठीक है। शरीर में उसके अंगों प्रत्यंगों लिम्स एवं अदर पार्ट के आकार में बढ़ोतरी जो है वृद्धि कहलाती है। वही बातें हैं। ये वृद्धि मात्रात्मक सूचक है, अर्थात इसे नापा या तौला जा सकता है। जैसे शरीर का लंबाई बढ़ना तो आप उसे माप सकते हैं कि कितना लंबाई हुआ, आपका वजन कितना बढ़ गया, इसको भी माप सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब वृद्धि को आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, ठीक है। ये मात्रा को दर्शाता है। जैसे शरीर के अंग का बढ़ना, आकार का रूप लेना, वजन बढ़ना, ये सब वृद्धि है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम शरीर अथवा उसके किसी अंग के बढ़ने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि वह आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और भार में बढ़ गया है। यही आपका वृद्धि होता है, ठीक है। तो नॉर्मली वृद्धि समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से विकास भी, विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो मेरे डियर, विकास शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण आकार, ठीक है ना, संपूर्ण स्ट्रक्चर, रूप अथवा ढांचे में परिवर्तन जो कार्यकुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप घटित होता है, ठीक है। कार्य सुधार में कुछ अभिप्राय कुछ गुणात्मक से है जो कि परिपक्वता के सहायक बनते हैं। मेरे डियर, डेवलपमेंट जो होता है वह एक क्वालिटिव होता है, वह एक क्या होता है, इसके अंदर गुणात्मक चीज़ें होता है विकास के अंदर, ठीक है ना। विकास के अंदर क्वालिटिव चीज़ें होता है, गुणात्मक होता है, इसमें गुण होता है जो व्यक्ति के वृद्धि के साथ ही चलते रहता है। जैसे जो व्यक्ति 20 साल का है, उसका शरीर हट्टा कट्ठा है, वयस्क है, एडल्ट है, तो जो चीज़ वो कर पाएगा, उसके अंदर जो क्षमता है, वो क्या बूढ़ा आदमी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्वालिटी और ग्रोथ दोनों जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब ये बातें अलग है कि हम डेवलपमेंट किसे कहते हैं और जो है आपको ग्रोथ किसे कहते हैं। तो ये दोनों को अलग अलग आपको डिफाइन करना होगा, जो कि एक वृद्धि बता दिए। अब यहाँ पे विकास देख लीजिए, ठीक है। विकास देखिए, विकास ये भी जान गए। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसमें एक निश्चित क्रम होता है, यह निश्चित क्रम में बढ़ते रहता है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। जैसे लोग नहीं कहता है कि इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी मतलब क्या? कि यह परिपक्व हो गया है, ठीक है। परिपक्व किस रूप से? ऐसा नहीं कि परिपक्व जो है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से। देखते होइएगा बहुत लोग शारीरिक रूप से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, लेकिन वो लड़के का ही बुद्धि करते रहता है। ऐसा क्यों? तो उसका अभी जो विकास है पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उसके ग्रोथ के साथ में, उसके ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट जो है नहीं हुआ है। यही कारण होता है कि ग्रोथ जल्दी हो जाता है, व्यक्ति मतलब वृद्धि उसके अंदर जल्दी हो जाता है, लंबाई चौड़ाई जो है, वजन वगैरह सब जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन उसका बुद्धि काम नहीं करता है, लड़के के जैसे बुद्धि करते रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट है वह देरी से हो रहा है, जबकि ग्रोथ जल्दी हो गया है। दोनों अगर साथ चलता तो दोनों जो है उसको एज और हाइट और लंबाई और एज के अनुसार जो है उसका क्या होता कि बुद्धि विवेक भी काम करता उसी अनुसार, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही है, आप लोग सीधा समझ लीजिए कि विकास का मतलब होता है कि बच्चा से लेकर वयस्कावस्था और वयस्कावस्था से यौनावस्था और प्रौढ़ावस्था मतलब वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में व्यक्ति जो है जो आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे व्यक्ति का जो है विकास क्या होता है, मंद होते जाता है। देखिए, अब कोई भी जो चीज़ को सोचने का क्षमता एक 30-35 साल के व्यक्ति में होगा, वह सोचने समझने का क्षमता एक 60-70 साल के व्यक्ति में नहीं होगा। वह कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति भी खोने लगता है बुढ़ापा आने पर। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वह एक प्रौढ़ा अवस्था में जाने पर, एक उम्र सीमा आने पर धीरे धीरे मंद होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वह मंद होने लगता है। तो दोनों को आप लोग समझ गए। इसी में और लिखिएगा कि विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति के जो है शारीरिक, भावनात्मक, ठीक है ना, भावनात्मक, बुद्धि, ठीक है ना, ये सब जो है व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति का उसके आपके हो जाते हैं विकास, सोचने समझने की क्षमता, ठीक है ना। और उससे पहले जो मैं बताया वो वृद्धि हो गया। दोनों के बारे में अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब इतना लिख दीजिएगा वृद्धि और विकास के बारे में। तो आपसे ये क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ 5 में ही पूछ ले, अगर पूरा कंप्लीट पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा। ठीक है, कैसे? तो अगर आपसे कहेगा कि वृद्धि और विकास क्या है समझाइए, 5 नंबर में ओ रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछेगा कि वृद्धि और विकास 5 नंबर में ही रहेगा कि वृद्धि और विकास को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं बताइए। तो वृद्धि और विकास क्या होते हैं वो तो समझ चुके हम लोग। अब हम इस दोनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व, एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग जो है फैक्टर्स को देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए मानव विकास को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं। देखिए मानव विकास को जो है इफ़ेक्ट करने वाला, अब जैसे जाहिर सी बातें हैं कि देखते हो ये गांव में कोई व्यक्ति जो है बहुत आगे बढ़ता है तो उसको जो है पीछे खींचने वाला बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो है वृद्धि और विकास भी जो है हमारे ऊपर हावी होता है। तो उस वृद्धि और विकास को बहुत ऐसे चीज़ है जो सोचता है कि हम इस व्यक्ति में वृद्धि और विकास को रोक दें। तो जो व्यक्ति को यह कारक प्रभावित हो जाता है, रोकने में सफल हो जाता है, तो उस व्यक्ति का मानसिक हो या शारीरिक रूप से जो है ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब कारकों को जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसका शरीर काम करता है अच्छे से, तो उसका चाहे वो मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे, दोनों तरीके पर वृद्धि और विकास बढ़िया हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए, तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं, बात समझिए। इन तत्वों द्वारा विकास को गति प्राप्त होती है। इन सारे तत्वों के द्वारा विकास को गति प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके साथ ही विकास नियंत्रित भी रहते हैं। अगर ये तत्व सब बढ़िया है तो आपके जो है विकास पर क्या होता है, वृद्धि और विकास पर प्रभाव ठीक रहता है। अगर इन सभी तत्वों में गड़बड़ी हुआ तो फिर आपको वृद्धि और विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, जो निम्न है नीचे दिए गए हैं। चलिए एक एक करके देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे हेरिडेटरी वंशानुक्रम, बालक का विकास वंशानुक्रम से उपलब्ध गुणों और क्षमताओं पर निर्भर करता है। अब देखते होइएगा कि अक्सर आपके घर परिवार में आपके मम्मी आपके माता हो गए या पिता हो गए या दादा दादी हो गए, तो आपके एक देखते होइएगा बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि जिसके परिवार में उससे पहले सब के सब बौने हुआ हो, सब के सब एवरेज हाइट वाला हो, लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चा हाइट में हो गया है, उसका हाइट ज़्यादा हो गया है रेयर केस में। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता है कि आपके घर में अगर माता पिता दोनों जो है एवरेज हाइट के हैं, आपके दादा दादी भी एवरेज हाइट के थे, तो खासकर आपको भी ये संभावना है ज़्यादातर प्रबल कि आपका भी हाइट आगे चल के जो है एवरेज ही हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके वंशानुक्रम में रहता है। ठीक है ना, जैसे अगर मान गए विकास प्रभावित होगा, मानसिक चीज़ें प्रभावित होगा, तो देखते होइएगा कि आपके परिवार में अगर ये फैमिली हिस्ट्री है कि किसी न किसी का जो है माइंड डिस्टर्ब चले आ रहा है, तो हो सकता है आगे भी आप में से किसी को जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो यह सब जो है एक वंशानुक्रम चलता है, हेरिडेटरी चलता है। ठीक है, तो पहला हो गया हेरिडेटरी, व्यक्ति को प्रभावित करता है शारीरिक वृद्धि और विकास को। दूसरा है वातावरण। वातावरण का मतलब से होता है कि आपके आसपास वातावरण कैसा है। ठीक है, चूँकि ये वातावरण डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, अच्छा रहेगा तो अच्छा करेगा, और अगर बुरा अगर वातावरण हो गया, गंदा वातावरण हो गया, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा प्रभाव छोड़ेगा। तो वातावरण, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे शारीरिक रूप से वृद्धि और विकास के लिए। चूँकि लोग कहता है ना कि जैसा खाइएगा, जैसा सोचिएगा, वैसा ही विचार होगा। जैसा भोजन कीजिएगा, जैसा भोजन वैसा ही आपका, जैसा आचार वैसा विचार, ऐसा कहता है ना लोग। तो ठीक उसी प्रकार से आपका वातावरण अगर शुद्ध होगा, अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, तो और पर्याप्त प्रकाश वाला होगा, तो आपको विकास और वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा यह मदद करेगा। ठीक है, तो खासकर इसीलिए लोग कहता है कि बच्चा जब जन्म ले तो उसको अच्छे वातावरण में रखें। ठीक है ना, ताकि बच्चा का जो मानसिक और शारीरिक है वह बच्चे से ही निर्भर करता है कि कैसे वृद्धि और विकास होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो दूसरा हो गया वातावरण। तीसरा है पोषण, न्यूट्रिशन। अब देखते होइएगा कि बहुत गरीबी के कारण भोजन नहीं कर पाता है,
बहुत लोग का जान बच्चा का ऐसे ही चला जाता है गरीबी से, भोजन न करने से या गंदे भोजन करने से। और वहीं पे एक साइड देखते होइएगा कि जो अच्छे घर के पैसे वाले होते हैं वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भोजन का व्यवस्था, बहुत अच्छे अच्छे लाइफ स्टाइल उनका होता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन व्यक्ति का हावी होता है वृद्धि और विकास पर। जाहिर सी बातें हैं, जैसा आप बच्चे को अपना भोजन कराएंगे, बच्चे छोड़िए आप खुद के लिए भी सोचिए, आप जैसा भोजन करते हैं वैसा ही जो है आपका स्वास्थ्य भी रहता है। अगर गड़बड़ ज़्यादा तेल मिर्च मसाला वाला भोजन करिएगा 2 दिन तो आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ा जाएगा। तो अगर आप वृद्धि और विकास को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बेहतर पोषण लेना पड़ेगा। पोषण मीन्स अच्छे आहार लेना पड़ेगा जिसमें खनिज हो, पोषक तत्व संपूर्ण रूप से मौजूद हो। तो पोषण व्यक्ति को क्या करता है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। चौथा है प्रजाति। प्रजाति का मतलब होता है कि अलग अलग प्रजाति के जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें वृद्धि और विकास भी जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, अलग अलग होता है। जैसे नीलगिरी के बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% परिपक्वता को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। ठीक है। गर्म जलवायु में रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास ठंडी जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। मेरे डियर, अब गर्म जलवायु में रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास ठंडी जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। मेरे डियर, आप लोग एक चीज़ समझते होइएगा कि प्रजाति है, रेस है। आप देखते होइएगा कि जो अफ्रीकन कंट्री होता है वहाँ पे ज़्यादातर लोग काले होते हैं। ठीक है ना। वेस्ट इंडीज हो गया और सारे सब जो देश हैं, तो यहाँ पे अलग अलग नीलगिरी निग्रो होते हैं, टुंडा, अलग अलग प्रजाति के रेसेज के जो है लोग होते हैं। तो मेरे डियर, जो निग्रो बच्चे होते हैं, निग्रो एक प्रजाति रेस है जो आपको ज़्यादातर अफ्रीकन क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये निग्रो बच्चे जो है श्वेत बच्चे की अपेक्षा 80% मैच्योरिटी को जल्दी प्राप्त कर लेता है। मतलब जो काले वाले लोग के जो बच्चे होते हैं, अगर उनका सब चीज़ ठीक रहता है तो उन लोगों को बच्चे जो है जल्दी मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जल्दी जो है उनके अंदर वृद्धि और विकास आ जाता है। ठीक है। अपेक्षाकृत श्वेत बच्चे मतलब उजले बच्चे, खासकर इंग्लैंड वगैरह के जो होते हैं वो तो ज़्यादा, अमेरिका वगैरह ज़्यादा श्वेत ही उजले उजले होते हैं। ठीक है। हम लोग तो न उजले होते हैं और न काले होते हैं, मीडियम में होते हैं हमारे इंडिया के लोग। ठीक है ना। चलिए, समझ गए। उसके बाद है गर्म जलवायु में रहने वाले जो होते हैं उनका शारीरिक विकास ठंडे जलवायु में रहने वाले बच्चे की अपेक्षा शीघ्र होता है। इसीलिए देखते होइएगा जो गर्म जलवायु में रहता है वह काफ़ी हिस्ट पुष्ट वाला होता है। जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह के देखिएगा, काले काले रहेगा लेकिन बॉडी बिल्डर सब रहता है। अफ्रीकन सबको देखिएगा मजबूत मजबूत रहता है, रहेगा काला लेकिन एकदम मजबूत मजबूत रहता है। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, 5वां है लिंग भेद। मेरे डियर, अब लिंग भेद का मतलब ये नहीं है कि लिंग में के आधार पर भेद करना होता है। यहाँ पे सीधा 5वां पॉइंट में लिंग लिखिएगा, सेक्स लिखिएगा। ठीक है। कैसे, आप देखते होइएगा कि गर्ल है, बॉय है, दोनों एक साथ जन्म लिया। समझ लीजिए डिफरेंस मिलाने का तरीका। दोनों एक साइड गर्ल जन्म ली और एक साइड बॉय जन्म लिया। अब दोनों में आप तुलना कीजिएगा। 15 साल की उम्र पर गर्ल्स को देखिएगा और उसी समय जन्म लिए 15 साल के बॉयज़ को देखिएगा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों एक साथ जन्म लिया है। दोनों है 15 ही साल का, लेकिन गर्ल्स जो होती है उसके अंदर मैच्योरिटी, उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है तेज़ी से होता है, जिसके कारण गर्ल जो है जल्दी मैच्योरिटी और जल्दी जो है ये एडल्ट अवस्था में आ जाती है। ठीक है। लेकिन बॉय जो है धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आता है और उसके शरीर का जो है धीरे धीरे विकास होता है। तो ये जो है लिंग भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। प्रभावित किया कि नहीं किया। एक ओरी जो गर्ल है वो जल्दी विकास कर गई, जल्दी उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, लेकिन वहीं पर बात किया जाए एक साइड बॉयज है तो लिंग में ही डिफरेंस हो गया, जिसके कारण बॉयज़ के जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन गर्ल्स में जल्दी से हो गया। तो ये जो चीज़ें होता है। ठीक है। तो लिंग जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है। समझ गए। ये है, ये हो गया। अब छठा है बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है, आप लोग ये चीज़ को देखिएगा, बुद्धि भी व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। बुद्धि का बालक के विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले ही कई बार बता दिया कि बुद्धि जो है एक प्रकार के विकास में भूमिका निभाता है। ठीक है ना।
तीव्र बुद्धि के बालक जो है तत्परता से किसी चीज़ को सीखते हैं और उसके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आता है। जो व्यक्ति जिसका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो बच्चा देखते हुए काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है जल्दी से और उसके अंदर मैच्योरिटी भी जल्दी आ जाता है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए विपरीत में, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उसको 10 बार कहिएगा तो एक बात कहीं समझ में आ गया तो आ गया, ना तो वो भी बात समझ में नहीं आएगा। और उसके अंदर जो भी सामाजिक चाहे नैतिक चाहे मानसिक विकास हो धीरे धीरे होता है। तो बुद्धि एक साइड जो तेज है उससे जल्दी मैच्योरिटी मिल रही है, जल्दी चीज़ों को सीख रहा है। एक साइड जो बुद्धि के बच्चे हैं, जो मंद बुद्धि के हैं, तो वो चीज़ों को देरी से सीख रहे हैं, समय ले रहे हैं। तो एक प्रकार से बुद्धि भी जो है व्यक्ति को क्या करता है कि उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। अब मेरे डियर यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताया उसके अलावा मैं आपको चीज़ें कुछ है जो व्यक्ति के अंदर जो है प्रभावित करता है उसके वृद्धि और विकास का, उसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। जैसे भावनात्मक इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर मतलब होता है प्यार, दुख, दर्द, ये सब आपके इमोशनल फैक्टर होते हैं जो आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ देर के लिए आप क्या कीजिएगा, देखते होइएगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा आप रोने लगते हैं, दर्द महसूस करते हैं अपने आप को, भावनात्मक रूप से आप जो है क्या होते हैं, बहने लगते हैं किसी भी चीज़ में, तो वह आपके वृद्धि और विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि है, मान गए आपको कुछ ऐसे अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अपने सिक्रेशन जो हार्मोनल सिक्रेट करता है उसमें जो है अनियमितता करने लगा। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं, ठीक है ना, जो सिक्रेट होता है। सिक्रेट कहाँ से होता है, ग्लैंड के द्वारा ही, ग्रंथि के द्वारा ही। अगर हमारा शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम सही से नहीं काम किया तो क्या हुआ, हार्मोन सही से सिक्रेशन नहीं होगा, और जब हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारे वृद्धि और विकास ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां को अच्छे से काम करना भी जरूरी है शरीर को वृद्धि और विकास के लिए। रोग और चोट। रोग और चोट का मतलब है, देखते होइएगा कि कितना आदमी का अगर रोग हो जाता है तो उसके शरीर में अगर कोई रोग पकड़ लिया है तो देखते होइएगा उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। ठीक है ना, शरीर उसका आगे की तरफ जो है वृद्धि और विकास नहीं कर पाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर शरीर के उसके अंग किसी अंग में चोट लग गया है तो उसको भी सेम प्रोसेस, सेम कारण होता है कि उसका भी शरीर के चोट और रोग के कारण जो है शारीरिक वृद्धि और विकास कम हो जाता है, प्रभावित करता है। ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। मेरे डियर, समाज में आपका क्या आर्थिक स्थिति है, आप समाज में कैसे जी रहे हैं, आपको अंदर जो है ऐसा आर्थिक स्थिति कैसा है, यह भी बहुत बड़ा का रोल निभाता है। क्योंकि अगर मान के आपके पास पर्याप्त जो है आर्थिक स्थिति सही होगा समाज में तो आप जो चाहेंगे वो चीज़ें कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए खान पान अच्छा कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें आप अपने आर्थिक दम पे कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर बात किया जाए, अगर आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, गड़बड़ है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको जो है वृद्धि और विकास देरी से होगा। क्योंकि आप अच्छे भोजन और सारे चीज़ जो पैसे से होते हैं वो कर नहीं पाएंगे, तो आपको तो समय लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है व्यक्ति को निभाता है। ठीक है। एंड एक लास्ट है सांस्कृतिक कारक। अब हमारे समाज में बहुत ऐसे सांस्कृतिक कल्चरल फैक्टर है जो व्यक्ति को आगे उसके जो है उसके अंदर में रहकर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है। जिससे होता यह है कि व्यक्ति जो है अपने मन के चीज़ों को नहीं कर पाता है और व्यक्ति जो है अपने सांस्कृतिक कल्चर में बंध के रहता है, जिसके कारण उससे जो मानसिक तौर पे जो उसका विकास हो सकता था, जो चाहता है उस अनुसार से उसको नहीं हो पाएगा, या हो भी पाएगा। दोनों चीज़ें होगा कि कल्चर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है मोटिवेट भी कर सकता है, डिमोटिवेट भी हो सकता है। क्योंकि कल्चर जो है किसी व्यक्ति को क्या करता है कि उसको उसी क्षेत्र में रहने पर मजबूर भी करता है। जो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम इस कल्चर में नहीं रहें, हम कल्चर से आगे निकले, लेकिन कल्चर उसको क्या करेगा, बाध्य करेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है को ये सारे चीज़ें जो है प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। तो मैंने आपको जितना था मैंने बता दिया, बाकी एक बार चलिए रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। पहला है हेरिडेटरी, वंशानुक्रम। दूसरा है इन्वायरमेंट, पर्यावरण या वातावरण। ठीक है। न्यूट्रिशन, पोषण, रेस, प्रजाति, लिंग, सेक्स। ठीक है ना। उसके बाद बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये सब व्यक्ति के अंदर प्रभावित करता है वृद्धि विकास को। उसी प्रकार से कुछ अन्य है, इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग और चोट, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक कारक, ये सब जो है आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको अच्छे से सब बता दिया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए
करिएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, एकदम हिंदी इंग्लिश साथ में दिए गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से आसानी से 2 बार रिपीट जहाँ कीजिएगा माइंड में आ जाएगा। मैं इतना अच्छे से इसीलिए आपको भाषण करके पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, ऊपर के जितने हिंदी थे सबको इंग्लिश नीचे में दे दिए गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।